नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को 10वीं क्लास का साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हो तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और सारा ऑब्जेक्टिव याद कर लेना, क्योंकि जो लोग 2024 में हमारे यहाँ पढ़कर यानी कि हमारा हर एक वीडियो देकर एग्ज़ाम दिए थे ना, उन लोगों का दोस्तों सबका सब ऑब्जेक्टिव सही हुआ था। मात्र किसी का गलती से ना एक दो गलत हो गया था, सबका सही था दोस्तों, क्योंकि मैंने जो बताया था सब लड़ा था। तो अच्छे से याद करना बाबू आप लोग, ठीक है ना। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं और एक एक क्वेश्चन आपको याद करा देता हूं। पहला क्वेश्चन है, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। तो दोस्तों एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, एथेनॉल यानी कि OH होता है, सिंगल बॉन्ड OH होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? दोस्तों याद रखना, वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर, ओम माइनस मीटर नहीं है बल्कि ओम मीटर है। ओम को दोस्तों ऐसे सूचित किया जाता है और मीटर को M से। तो कभी कभी ऑप्शन में ओम इंटू मीटर ऐसा भी दिया रहता है, तो आप लोग अच्छे से देख लेना। और आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? तो दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए ना एक साधारण मटर के पौधे चुना था, एक मटर के पौधे। मटर को बहुत लोग छेमी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में पी मैंने मटर बोला जाता है। बहुत लोग भोजपुरिया भाषा में ढेंढी बोलते हैं, बहुत लोग टेढ़ी बोलते हैं, मतलब कि अलग अलग भाषा में दोस्तों बोला जाता है, लेकिन इसका हिंदी नाम है दोस्तों 100% मटर। तो आप लोग मटर याद रखिएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये चौथा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? दोस्तों नेत्र का रंगीन भाग पता है कौन होता है? नेत्र का रंगीन भाग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नेत्र का रंगीन भाग, क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग इसका आंसर याद रखना, क्या हो जाएगा? परितारिका हो जाएगा। बहुत लोग दोस्तों इसको आयरिस भी बोलते हैं। तो दोस्तों ऑलरेडी ना परितारिका का दोस्तों इंग्लिश नाम होता है आयरिस, ऐसे आयरिस लिखा जाता है, आयरिस। परितारिका का दोस्तों इंग्लिश नाम होता है आयरिस, लेकिन आयरिस को कभी कभी हिंदी में भी लिख दिया जाता है और उसका दोस्तों हिंदी नाम होता है परितारिका, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों आयोडीन की कमी से ना घेंघा नामक बीमारी होती है। घेंघा, जिसको ग्वाइटर भी आप कह सकते हो, ग्वाइटर ऐसे लिखा जाता है, ग्वाइटर। तो घेंघा की जगह पर ग्वाइटर भी रहे तो टिक लगा देना, अगर दोनों रहे घेंघा अथवा ग्वाइटर तो दोनों पर टिक लगा देना, लेकिन हमारा आंसर होगा डी नंबर। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप लोगों को PDF चाहिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सारा विषय का, और आपको डेली अगर क्लास करना है यूट्यूब पर लाइव बिल्कुल फ्री में, और कब होता है क्लास कब नहीं होता है, उसके लिए दोस्तों ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप लोग ना इस मोबाइल नंबर को नोट कर लो, फ़ोन मत करना मेरे दोस्तों, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ परेशान मत करिएगा। ये मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो। इस नंबर से हम व्हाट्सअप चलाते हैं, आप हमारे व्हाट्सअप पर SMS कर देना कि सर जी हमको क्लास करना है, या फिर हाय सर जी, या फिर हेलो सर जी, कुछ भी लिखकर एक बार SMS कर दोगे ना, तो मैं आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भेज दूंगा और आप उस ग्रुप में ना उस लिंक पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आप लोग नंबर नोट कर लीजिए। अब दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है 6 नंबर। ये क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील मैं धातु की अगर बात करूँ ना तो लोहा होगा। लोहा यानी कि Fe, जिसकी परमाणु संख्या 26 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 6 का। और 7 नंबर क्वेश्चन है, चिपकू आंदोलन किससे संबंधित है? चिपकू आंदोलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन संरक्षण से। चिपकू आंदोलन संबंधित है तो वन संरक्षण से, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो ये होता है दोस्तों आपका नाभिकीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों 2-3 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं मतलब कि सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। ये आपका दोस्तों ऑप्शन में ए होगा, भूतापीय ऊर्जा होगा। सौर ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा, भूतापीय ऊर्जा होगा। क्या होगा? भूतापीय ऊर्जा पर टिक लगाना, ठीक है ना। भूतापीय ऊर्जा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, धोने का सोडा का आणविक सूत्र। दोस्तों धोने का सोडा का एक और नाम होता है धोबिया सोडा। धोने का सोडा का एक और नाम होता है धोबिया सोडा। तो
तो धोबिया सोडा का है या फिर धोने का सोडा का है? इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 9 का। और 10 नंबर क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज दोस्तों हो जाएगा सी नंबर। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज। आंसर आपका 10 का सी नंबर मिलेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो आप सभी याद रखना 11 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। रासायनिक दूध किसे कहा जाता है? तो हार्मोन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? हार्मोन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। और 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल दोस्तों सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों 12 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लेना। और जो लोग हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए, एक लाइक जरूर करना और लगे हाँ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों पौधे में ना जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो आप लोग याद करो पुष्प में, यानी कि फूल में पाया जाता है। पुष्प यानी कि फूल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन लवण है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर K2SO4। K2SO4 का नाम होता है पोटेशियम सल्फेट, और पोटेशियम सल्फेट ही दोस्तों लवण होता है क्योंकि ये आपका OH है और ये भी OH है, और जिसके अंत में OH होता है ना वो हमारा क्षार होता है। तो B और D क्षार है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है HCl, ये क्या है? तो आपका अम्ल है। तो अब बचा सी नंबर, तो वही होगा ना। और अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 15 का बी नंबर। क्या होगा? 15 का बी नंबर दोस्तों हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दर्पण का सूत्र। दोस्तों दर्पण का सूत्र ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/v + 1/u = 1/f। ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन है इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इथेन के एक अणु में दोस्तों, इथेन के एक अणु में ना 7 को सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो हमारा 17 का आंसर मिल जाएगा डी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे दोस्तों? तो वोल्ट होता है। आपका 18 का आंसर क्या मिल जाएगा? बी नंबर मिल जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट कैसा होता है? तो दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा क्षारीय होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है दोस्तों? तो क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसका आंसर याद रखना। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का दोस्तों खोज किसने किया था? तो ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों। ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव है ना, तो यहाँ पर ऑस्टेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, यानी कि जो आपके घरों में विद्युत की सप्लाई होती है ना, जैसे कि बिजली के तार, यानी कि खंबे से, बिजली के खंबे से जो आपके घरों में तार आती है ना, तो वहाँ पर जो आपका वोल्ट होता है ना वो 220 वोल्ट होता है। और 220 वोल्ट के साथ आपका प्रतिवर्ती धारा होता है। प्रतिवर्ती धारा का दोस्तों मतलब हुआ AC, और AC का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट दोस्तों आता है, ठीक है ना। डायरेक्ट करंट नहीं आएगा, ठीक है ना। बैटरी में डायरेक्ट करंट होता है लेकिन इसमें डायरेक्ट करंट नहीं आएगा, ठीक है। तो याद रखना सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं। दोस्तों त्रिआबंध का मतलब होता है 3। तो दोस्तों त्रिआबंध बनेगा तो केवल एल्काइन में ही बनेगा। एल्कीन में डबल बंड बनता है, दो बंड बनता है, और एल्केन में 1 बनता है, और एल्काइन में 3 बनता है। तो आंसर आपका बी नंबर होगा 22 का। और 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? तो दोस्तों उभयलिंगी जंतु में आता है आपका केंचुआ। ऑप्शन नंबर 23 का ये हो जाएगा केंचुआ हमारा उभयलिंगी जंतु में आ जाएगा। इसे आप लोग याद रखना, VVI क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन भी बहुत VVI है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। दोस्तों विद्युत मोटर ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हमारा 24 का आंसर मिल जाएगा डी नंबर। आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। दोस्तों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, यानी कि C6H12O6 ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ग्लूकोज जो आप लोग पीते हो
गर्मी का मौसम है, पेट को ठंडा करने के लिए एक गिलास में 2 चम्मच ग्लूकोज आप लोग डालते हो ना। और आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ क्या होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ पूछेगा ना तो गोंद, टैनिन, रेजिन और सभी बता देना, मतलब कि डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखो दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन, स्विच लगाए जाते हैं। दोस्तों आपके घरों में ना बोर्ड होगा, मेन बोर्ड होगा या फिर दोस्तों छोटा मोटा बोर्ड तो होगा जिसमें आप लोग स्विच लगाते हो। तो स्विच तो सब लोग समझते हैं कि हम लोग अपने घरों में ना स्विच लगाते हैं। दोस्तों स्विच किस लिए लगाया जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे तो आप लोग बता देना। स्विच इसलिए लगाया जाता है ना ताकि अगर आपके घरों में ना तार शॉर्ट खाए या फिर लघु पतन के समय जो तार गलता है तो उस समय ना आप अगर बोर्ड में से स्विच निकाल देंगे ना तो पूरे घर की लाइट खत्म हो जाएगी, मतलब कि कट जाएगी, जिससे आप उससे बच सकते हैं, मतलब कि लघु पतन से बच सकते हैं, खतरे वगैरह से आप बच सकते हैं, इसलिए स्विच लगाया जाता है। और स्विच हमेशा गर्म तार का मतलब होता है दोस्तों जो रेड कलर का तार होता है ना, एक ही में लपटा हुआ रहता है, तो एक रेड कलर का तार होता है और एक आपका होता है ब्लैक कलर का। तो ब्लैक कलर आपका गर्म नहीं होता है, उसको शायद उदासीन बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमारा गर्म तार होता है ना वो रेड कलर का होता है, और वही दोस्तों रेड कलर में ही दोस्तों स्विच लगाए जाते हैं। तो हमारा 27 का आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि समीकरण 2H2 प्लस O2 एरो 2H2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया थी। यह संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया करता है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करता है और वो एक अकेले पदार्थ का निर्माण करता है ना, उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल दोस्तों सही उत्तर होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 29 नंबर कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को दोस्तों नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रिया नहीं नेफ्रॉन नहीं, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक इसको न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूरॉन कहते हैं। आंसर याद करना न्यूरॉन होगा। अब देखिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो स्पर्शक दोस्तों पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो स्पर्शक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो स्पर्शक पाया जाता है, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्ण अधिक होता है। देखो प्रकीर्ण अधिक उसी का होगा जिसका वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य कम होगा। तो दोस्तों नीला जो कलर होता है ना, इसका तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम होता है। नीला का बैगनी का तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है, इसलिए नीला हो या फिर बैगनी हो इसका प्रकीर्ण ज़्यादा होता है। और वही दोस्तों अगर लाल कलर की मैं बात करूं तो लाल कलर का तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है, अब इसका प्रकीर्ण कम होता है। इसलिए दोस्तों नीला कलर का जब प्रकीर्ण ज़्यादा होता है ना, इसी कारण तो हमको आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीला का प्रकीर्ण अधिक होता है। ओके, याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन है एड्रोजन क्या है दोस्तों, एक नरलिंग हार्मोन होता है। नर का मतलब होता है पुरुष लिंग हार्मोन, यानी कि ये पुरुष लिंग हार्मोन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। मछली का श्वसनांग क्या होता है दोस्तों, गिल्स होता है ना, मछली सांस लेती है गिल्स से। गिल्स के अलावा आप इसको क्या बोल सकते हो, तो इसको ना गिल्स के अलावा आप एक और चीज़ बोल सकते हो जो मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, गलफड़ा। हाँ दोस्तों गलफड़ा भी बोल सकते हो, गलफड़ा भी। अगर आपका ऑप्शन में गलफड़ा भी देना, गलफड़ा, तो आप उसे भी बोल सकते हो। मछली का श्वसनांग गिल्स यानी कि गलफड़ा होता है। तो आप 33 का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी दीजिएगा, ठीक है। दोनों में से कोई आंसर आपका सही होगा, दोनों होगा, दोनों सही आंसर होगा, दोनों में से कोई नहीं बल्कि दोनों सही होगा। अब देखो जिप्सन का रासायनिक सूत्र दोस्तों, जिप्सन का रासायनिक सूत्र ये होता है जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है ना, नहीं ये नहीं होगा जी, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका ये दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर में दिख रहा है ना, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2 ये हमारा जिप्सन का रासायनिक सूत्र होता है। और ऑप्शन नंबर ए में जो है ना कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी कि 1/2H2 ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी नंबर। जिप्सन पूछा है ना, तो जिप्सन का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर बी होगा, CaSO4 इंटू 2H2 ये हमारा होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस पदार्थ को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ
फ्रिज का निर्माण होता है तो आप बता देना जिप्सन, यानी कि जब जिप्सन को आप लोग गर्म करोगे ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर आधुनिक लिखा है ना तो याद रखो, बस एक कहीं को याद रखना आधुनिक। अगर आधुनिक कहा है तो परमाणु संख्या होगा, लेकिन आधुनिक की जगह पर अगर मेडलिप कह देगा ना तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। लेकिन मेडलिप नहीं है ना, केवल आधुनिक है। तो आप लोग क्या करना, परमाणु संख्या पर टिक लगाना। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। तो सिलिकॉन धातु से। दोस्तों सिलिकॉन यानी कि SI सिलिकॉन धातु से सोलर सेल बना होता है। और अगला क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। दोस्तों तरंगदैर्घ्य को ना सामान्यतः एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है। और एंगस्ट्रम को दोस्तों ऐसे A बना देते हैं और इसके मुड़िया पर 0 लिख देते हैं। और इसको एंगस्ट्रम को ऐसे भी दोस्तों सूचित किया जाता है, उसका संकेत होता है ये, ठीक है ना। तो 37 का आप लोग आंसर याद रखना सभी लोग हमेशा कि D नंबर होगा, एंगस्ट्रम होगा। और अगला क्वेश्चन 38 नंबर कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो एक दिशा में होता है। एक दिशा मतलब कि एक दिशीय होता है। ऑप्शन नंबर A सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का सही मात्रक है। दोस्तों लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग D से सूचित करते हैं। ये D हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपका अंतिम दोस्तों क्वेश्चन है कि मानव कैसा प्राणी है। तो दोस्तों मानव एक सर्वाहारी प्राणी है, मतलब कि C नंबर सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको जितना भी बताया सब भी यही बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे ना जरूर कर लेना, क्योंकि आपको क्लास देंगे, फ्री में क्लास देंगे, PDF देंगे, VBI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का सब कुछ तो देवे करेंगे ना। मैं बोल ही रहा हूँ ना, मैं पक्का दूंगा, बस आप लोग ग्रुप में जुड़ जाना।